तुम लिखना, एक बात लिखना पूरे सोशल मीडिया में, तमाम मुसलमान अपने अपने फेसबुक आईडी पे एक ही बात लिखना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। गाय को जो मुसलमान या कोई भी जानवर को काटेगा उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो और इसको जल्दी घोषित करो। हर आईडी से ये पोस्ट करो, सड़कों पे बैनर लेके निकलो, चौक चौराहे पे बैनर लगा दो। गाय के मुसलमान इसी जैसे जानवर के नाम पे, इसी गाय के नाम पे मारा जा रहा है, यहाँ घर जलाया जा रहा है। हम चुप हो गए हैं। आवाज आज नहीं कल उठाना होगा, एक दिन तुमको सड़कों पे आना होगा अपने हक की आवाज के लिए। इसलिए औलादों को बुज़दिल बनने मत दो, उन औलादों को पढ़ा दो। जब इल्म सीने में रहेगा, इसके मुस्तफा में झूमेगा, सड़कों पे चलेगा, आवाज लगा के कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आज तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। आज कहते हो इस्लाम खतरे में, खेत में बैठ के चिल्लम फूंकता है। कहते हो इस्लाम खतरे में, 1.5 बजे रात 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसता है। फिर कहते हो इस्लाम खतरे में, जुआ के अड्डे पे बैठते हो। फिर कहते हो इस्लाम खतरे में, नमाज के टाइम में मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो। फिर कहते हो इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, किसी और का धर्म होगा, हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। धर्म खतरे में नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। थोड़ी देर इधर सुनो मेरे दोस्त, बैठे, गर्मी काफी है, परेशान है, तबीयत मेरी खराब है, कल से परसों से तबीयत खराब है, फिर भी हम आपके बीच में हैं। हम क्यों अपनी दुख सुनाएंगे कि तबीयत खराब है, माथा दर्द है, कमर दर्द है? हम क्यों बताने जाएंगे आप डॉक्टर हैं? बस आ गए। हमारे आजाद भाई बराबर फोन करते रहे, बाबा बाबा, हमने बस हम पहुंचे। लगभग 2-4 महीना पहले दावत स्टेज पे जो देख रहे हैं, स्टेज पे ये उलमा किराम की हसीन जमात देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर की सरजमीन पे, बिहार की सरजमीन पे हमारे बहुत बड़े बड़े उलमा शोरा खुतबा जन्म लिया और पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान रखा है। बस इन लोगों को भी सुना कीजिए जब वक्त आ जाए। मेरे दोस्त, जब जिंदा आपके सामने तो मोबाइल में क्यों इतना कैद कर रहे हो? अभी एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ये हैरत नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। हकीकत बात भी है, सोशल मीडिया में जब भी कोई भी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बड़ी टोपी वाले, छोटी टोपी वाले, सब लोग फॉलो कर रहा है। हाँ, अभी छोटी टोपी वाले तो जरा मुलाकात हुई थी, बोला बाबा हम फैन हैं। बोला फैन है तो घूमो, गर्मी है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि हिंदुस्तान में अब मुझको तकरीर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैं बहुत तकरीर कर चुका हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी बातें हैं, बस अब लोग मुझको देखना चाहते हैं कि झारखंडी है कैसे। सही बात है। अभी मैं बम्बे कुछ दिन 2-4 दिन में जाने वाले हैं, कुर्ला इलाके में। कहा बाबा आपको हर हाल में, हमने नहीं तारीख दे रहा था, बहुत मुश्किल से तारीख दी। बोला कि बाबा आपका यहाँ इतना बड़ा फैन है, इतना फैन है कि आपको स्टेज तक जाने ही नहीं देंगे। तो मुझे फिर जाके फायदा क्या हो? हमारे हलचल भाई बहुत दिनों से 30 साल से निजामत कर रहे हैं, अजमत रजा भागलपुरी, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान में सुनने के लिए लोग परेशान नौजवान रहते हैं, उनकी भी नाखानी हो गई। बस थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लें, इसलिए कि आज तकरीर की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस देश में जहां तुम रह रहे हो ना, तुम्हारे लिए जमीन समेट दी जा रही है। सोचो जब मुसलमान जिस देश में रह रहा है, और आज पता है कभी सोशल मीडिया खोलना, कभी नेशनल चैनल खोलना, जब मुहर्रम कुर्बानी आए तो इसी सोशल मीडिया में खस्सी और बकरा पे डिबेट किया जा रहा है। जिस देश में पेट्रोल डीजल गैस का महंगा, नौकरी सर्विस नहीं, कोई क्या कहते हैं, कोई वैकेंसी नहीं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, सड़कों पे किसान है, रोड पे मजदूर है, वहां पे बकरी और बकरा पे, जानवर पर डिबेट किया जा रहा है।
सोचा कभी आपने? आपका त्योहार है और आपको कहा जा रहा है कि नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ने देंगे। भाई नमाज सड़क पे पढ़ता कौन है? सड़क पे नमाज वही पढ़ता है जो नमाज कभी नहीं पढ़ता है, वही सड़क पे पढ़ता है। जो हमेशा पढ़ता है वो सड़क पे कहाँ पढ़े? वाह बढ़िया। एक मुद्दा बना के सिर्फ ये मुद्दा बनाना और लोगों को परेशान करना। हम अपनी जबान को चुप कर लिए, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग कोई मुसलमान नहीं बोल रहे, आवाज नहीं उठा रहे हैं। याद रखो मेरे दोस्त, जुल्म सहना और जुल्म देख के चुप रहना भी जुल्म। हर चीज की एक हद है। कभी आपने सोचा जिस आजाद भारत में मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है हिम्मत अल कबीर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करे, वहां जाके किसी को पीटे, लेकिन कोई मुसलमान किसी जानवर को लेके जा रहा है, जानवर गाय को, कोई जरूरी कि वो काटने ले जा रहा है? हो सकता है वो उसको दूध खाने ख्वाहिश नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन तुम अपनी किसी गाय के रस्सी को पकड़ के लेके जाओगे, तुमको गो हत्या के नाम पे तुमको सड़कों पे पीट के मार के लाइव वीडियो बनाया जा रहा है। ये कब तक ये जुल्म होता जा रहा है? आखिरी वजह क्या है? लेकिन तू ना घबरा, यही झोला छाप नेता 2-4 दिन चिल्लाएंगे, लेकिन मुसलमान भारत में कल भी था, आज भी है। जब तक देश रहेगा, मुसलमान रहेगा, तो ये देश मेरे ख्वाजा ने बसाया है। तो जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। पढ़ोगे इतिहास तब ने मेरे दोस्त, ये देश उन लोगों के नहीं है जो लोग आज मुसलमान से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। जो लोग कल अंग्रेजों का गुलामी करता था, आज मुझको कहता तुम देशद्रोही हो। आज देशभक्ति का मुझसे सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों? तेरा बेटा पढ़ना छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, मदरसा छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। तुम्हारे बच्चे को कोई मतलब नहीं दीन धर्म से है। बस चैन गर्दन में लटकाया, हाथ में काड़ा, बाल खड़ा, घूम रहा पूरा रोड। अब इस्लाम खतरे में। क्या जरूरी है? औलाद को पढ़ाना होगा। अपनी जमीन बेच दो औलाद पढ़ाने के लिए, अपने बाप चटाई में सोना औलाद पढ़ाने के लिए, घर मकान पुराना रख दो, औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, घुटना नहीं टेकेगा, हक मान के ऐलान करेगा कि यही कौम है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए। ट्रेन पे चलो तो पीट के मार दिया जा रहा है। ये क्या मामला तमाशा हो रहा भाई? 30 करोड़ भारतीय मुसलमान किसी के रहमो करम पे हम जी रहे हैं? किसी नेता का ये देश है? किसी मंत्री का देश है? इंडिया गेट में जाके पढ़ के देखो, 61,394 मुसलमानों का नाम लिखा हुआ। हमारे बाप दादा ने बलि दिया देश में, लेकिन आज मुजरिम मना कल बुलडोजर उसके घर के सामने में अवैध मकान तोड़ दो, मस्जिद को तोड़ दो, मदरसा तोड़ दो, मकतब तोड़ दो, मजार तोड़ दो। ये कहां से मुहिम चला? मेरे दोस्त, सोशल मीडिया का जमाना है। मोबाइल रखते हो, अपने आईडी से पोस्ट किया करो। किसी के धर्म पर टिप्पणी मत करना, किसी के देवी देवता पर टिप्पणी मत करना, किसी के मजहब पर टिप्पणी मत करना, किसी के जाति पर टिप्पणी मत करना। अपना अधिकार के लिए तुम हक बोल सकते हो, हक आईडी से लिख सकते हो। जब तुम लिखना, एक बात लिखना पूरे सोशल मीडिया में, तमाम मुसलमान अपने अपने फेसबुक आईडी पे एक ही बात लिखना कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करो। गाय को जो मुसलमान या कोई भी जानवर को काटेगा उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दो और इसको जल्दी घोषित करो। हर आईडी से ये पोस्ट करो, सड़कों पे बैनर लेके निकलो, चौक चौराहे पे बैनर लगा दो। गाय के मुसलमान इसी जैसे जानवर के नाम पे, इसी गाय के नाम पे मारा जा रहा है, यहाँ घर जलाया जा रहा है। हम चुप हो गए हैं। आवाज आज नहीं कल उठाना होगा। एक दिन तुमको सड़कों पे आना होगा अपने हक की आवाज के लिए। इसलिए औलादों को बुज़दिल बनने मत दो, उन औलादों को पढ़ा दो। जब इल्म सीने में रहेगा, इसके मुस्तफा में झूमेगा, सड़कों पे चलेगा, आवाज लगा के कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता है। आज कहते हो इस्लाम खतरे में, खेत में बैठ के चिल्लम फूंकता है। कहते हो इस्लाम खतरे में,
1:30 बजे रात 1.5 बोतल पी के शराब पी के घर घुसता है, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। नमाज के टाइम में मस्जिद के दरवाजे से गुजरते हो, फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है, किसी और का धर्म होगा, हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। धर्म खतरे में नहीं, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद।